Hello everyone, this is part 2 of Python. Just make sure you have seen the part 1. There are like many concepts that we have covered. In this video, we're going to start with Python libraries. First of all, what is a library? Library is a collection of modules that cater to specific type of need और application. तो लाइब्रेरी के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं. उन फोल्डर्स के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं बेसिकली, जो हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ नीड या एप्लीकेशन को कैटर करते हैं. कुछ लाइब्रेरीज के नाम जैसे कि पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है पाइथन के साथ, इसको इंपोर्ट नहीं इसके जो मॉड्यूल्स हैं जैसे कि मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, सी मैथ, यूआरएल लाइब्रेरी, ये सब मॉड्यूल्स हम पढ़ेंगे. वी आर गोना स्टडी मैथ, रैंडम एंड स्टैटिस्टिक्स. Is by default available, so no need to import, can use built-in functions as it is. NumPy library means numerical Python. इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है मल्टी डायमेंशनल एरेज का, एडवांस मैथ फंक्शनैलिटीज आती हैं, न्यूमेरिक एरेज आते हैं. पांडा लाइब्रेरी, तो हमने क्या क्या देखा? न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरी, न्यूमेरिकल पाइथन, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, एंड नाउ पांडा library, that is panel data. It is high level data manipulation tool. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं. Used for analysis of data. यहाँ पे जो डाटा स्ट्रक्चर है, that is series, data frame and panel. We're gonna study about series and data frame. Then comes matplotlib library. इसके अंदर हमारे पास क्या आता है? आउटपुट इस फॉर्मेट में आते हैं, प्लॉट्स के फॉर्म में, चार्ट्स, ग्राफ्स, डाटा विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है. ये भी हम पढ़ेंगे. तो व्हाट आई एम हाईलाइटिंग इज व्हाट आर वी गोना स्टडी. साइंस पाई लाइब्रेरी, इसमें हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेशंस, मैथ्स एंड एल्गोरिदम टूल हैं साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए. Tkinter library, we use it for making GUI interface, graphical user interface. ठीक है. तो we have Python standard library, NumPy library, pandas, matplotlib, sciencepy, Tkinter, all these libraries. अभी लाइब्रेरी बनती कैसे हैं? एक लाइब्रेरी को तुम एक फोल्डर की तरह लो, जिसके अंदर हम सब फोल्डर्स बनाएंगे, जिनको हम पैकेजेस या सब पैकेजेस बोलेंगे. फोल्डर के अंदर दोबारा फोल्डर्स बनेंगे और उनके अंदर आएंगी फाइल्स, जिनको हम बोलेंगे मॉड्यूल्स. तो पैकेजेस बनाने हैं, पैकेजेस के अंदर क्या बनाने हैं? मॉड्यूल्स बनाने हैं. अब पैकेजेस क्या होते हैं? पैकेजेस कैसे बनते हैं? पाइथन लाइब्रेरी क्या है? इट हैज पैकेजेस एंड सब पैकेजेस. कलेक्शन ऑफ पाइथन मॉड्यूल अंडर अ कॉमन नेम स्पेस. तो बहुत सारे मॉड्यूल्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? पैकेज. एंड कलेक्शन ऑफ पैकेज को क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी. ये समझ में आया? मॉड्यूल्स बहुत सारे मिलेंगे, पैकेज बनेगा, पैकेजेस बहुत सारे मिलेंगे, लाइब्रेरी बन जाएगी. इट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑन अ सिंगल डायरेक्टरी. हम क्या कर रहे हैं? बहुत सारे मॉड्यूल्स को एक ही डायरेक्टरी पे रख रहे हैं. उन मॉड्यूल्स के साथ एक स्पेशल फाइल रखनी भी ज़रूरी है, और उस स्पेशल फाइल को हम क्या बोलते हैं? init.py _init__.py फाइल. कोई भी फोल्डर पैकेज कब बनेगा? जब उसके पास ये फाइल होगी, चाहे वो खाली ही क्यों ना हो, चाहे ये फाइल खाली ही क्यों ना हो, even if that file is empty. It makes folder an importable Python package. वो क्या बनाता है? उसको importable बनाता है, import कर सकते हैं उसको. अदरवाइज वो फोल्डर ही रहेगा, वो पैकेज नहीं बनेगा. ठीक है. अदरवाइज पाइथन नहीं देखेगा उसके अंदर कोई भी सब मॉड्यूल्स क्यों ना हो,
चाहे हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं वो नहीं होगा इंपोर्ट। तो कौन सी फाइल का होना उस फोल्डर में ज़रूरी है उन मॉड्यूल्स के साथ, अंडरस्कोर इनिट डॉट पाई का होना ज़रूरी है। क्या प्रोसीजर है पैकेज क्रिएट करने का? सबसे पहले तो स्ट्रक्चर दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि किस फोल्डर के अंदर क्या क्या डालना है, कौन से मॉड्यूल्स डालने हैं। फोल्डर्स जहाँ पे जो है वो दैट इज पैकेजेस, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड करना है। नेम जो है वो अंडरस्कोर सेपरेटेड रखो, लोअर केस में रखो, इट वुड बी बेटर। फिर डिसाइड करने के बाद तुम्हें क्या करना है, क्रिएट करना है वो पैकेजेस, सब पैकेजेस को, और हर सब पैकेज के अंदर और पैकेजेस के अंदर कौन सी फाइल डालनी है, ये वाली फाइल डालनी है। अब दिस इज द मेन स्टेप, एसोसिएट करना है उसको इंस्टॉलेशन, पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ। पैकेज के उस डायरेक्टरी को एसोसिएट करना है पाइथन के साइट पैकेज फोल्डर के साथ, साइट पैकेजेस फोल्डर के साथ। साइट पैकेजेस क्या है, टारगेट डायरेक्टरी है in which all installed Python packages are placed by default। तो उसको क्या करना है, साइट पैकेज फोल्डर के साथ एसोसिएट करना है। पाइथन के प्रॉम्प्ट पे क्या लिखना है, import system sys एंड प्रिंट करना है sys.path। फिर उस पाथ को कॉपी एंड पेस्ट करके उस पाथ पे अपने फोल्डर को कॉपी एंड पेस्ट कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, वो फोल्डर क्या बन जाएगा, लाइब्रेरी बन जाएगा, ठीक है। एसोसिएट कैसे करेंगे, साइट पैकेजेस फोल्डर को एसोसिएट कैसे करेंगे अपने पैकेज फोल्डर के साथ, हम दो स्टेटमेंट्स लिखेंगे, इम्पोर्ट सिस डॉट पाथ को प्रिंट करवाया, जो हमारे पास पाथ आया वहां पे अपना फोल्डर कॉपी पेस्ट कर दिया, नाउ इट इज अ लाइब्रेरी। Now you can import its module and use its functions. So import पैकेज का नाम डॉट मॉड्यूल का नाम, पैकेज का नाम, मॉड्यूल का नाम, फंक्शन का नाम, देन स्क्वायर राउंड ब्रैकेट्स। इंस्टॉलेबल फाइल्स भी होती हैं पाइथन में, जैसे setup.py फाइल, वो भी आप डाल सकते हो उस फोल्डर में, setup.py फाइल, ठीक है। तो कैसे पैकेज क्रिएट होते हैं उसकी पिक्चर डायरेक्ट क्लियर हुई माइंड में। क्या करना है, सबसे पहले तो डिसाइड करो कि आपके पास स्ट्रक्चर होगा, किसके अंदर कौन से पैकेजेस, कौन से सब पैकेजेस होंगे, उनके अंदर कौन कौन से फंक्शंस रखने हैं, कौन से मॉड्यूल्स रखने हैं। वो सब रखने के बाद हर एक फोल्डर के अंदर ये वाली init.py वाली फाइल डाल दी। नाउ इट इज इम्पोर्टेबल मॉड्यूल, इम्पोर्टेबल फाइल, अदरवाइज इम्पोर्टेबल पैकेज, अदरवाइज आप उसको इम्पोर्ट नहीं कर सकते थे। नाउ उसको एसोसिएट करना है साइट पैकेज के साथ, पैकेज फोल्डर के साथ। वो कैसे होगा, sys.path से होगा, एंड उस पाथ पे आपको अपना फोल्डर कॉपी पेस्ट करना है। नाउ इट विल बिकम अ लाइब्रेरी, ठीक है। उसके बाद आता है मॉड्यूल। क्या होता है मॉड्यूल, मीन्स एक यूनिट जो एक काम कर रही है। तो आप अपने प्रोग्राम को जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं उनको डिफरेंट फंक्शनैलिटीज में डिवाइड कर सकते हो, डिफरेंट प्रोग्राम में, डिफरेंट मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज होती है, बाउंड्रीज बनती हैं, रीयूज अच्छे से कर सकते हो, एंड एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंड भी कर सकते हो। पाइथन की फाइल क्या होती है, मॉड्यूल का भी .py एक्सटेंशन होता है, पाइथन फाइल का भी .py एक्सटेंशन होता है। It is an independent grouping of code and data related to a particular task। एक टास्क के लिए जो कोड एंड डाटा चाहिए उसकी ग्रुपिंग को हम क्या बोल रहे हैं, एक मॉड्यूल बोल रहे हैं। उस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, डॉक स्ट्रिंग आता है सबसे पहले, तो वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स आते हैं, फंक्शंस आते हैं, क्लासेस आती हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं, स्टेटमेंट्स आती हैं, कुछ प्री डिफाइंड भी हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के कुछ मॉड्यूल्स प्री डिफाइंड भी हैं, जैसे मैथ मॉड्यूल हुआ, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल हुआ, राइट, रैंडम मॉड्यूल हुआ, मैथ रैंडम स्टैटिस्टिक्स हुआ। अब क्या करना है, मॉड्यूल कैसे करते हैं, इंपोर्ट कर लिया मॉड्यूल, सपोज मॉड्यूल का नाम था टेम्प कन्वर्जन, कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, मॉड्यूल का नाम लिख दिया। इफ वांट टू यूज डेफिनेशन इनसाइड अ मॉड्यूल, इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनली क्या होता है, वो उसको एग्जीक्यूट करता है और अवेलेबल करता है। नेम स्पेस मीन्स वो इन्वायरमेंट जहाँ पे उस
ऑब्जेक्ट को रेफर किया जा सकता है विदाउट एनी प्रीफिक्स, क्योंकि वो उसका स्कोप है. मेंबर ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड विदाउट एनी प्रीफिक्स. हर एक मॉड्यूल that is .py file, Python creates a namespace with same name of that module. हर एक मॉड्यूल का क्या होगा, एक नेम स्पेस होगा, वो उसी के ही नाम का होता है. मॉड्यूल नेम डॉट ऑब्जेक्ट नेम इन केस ऑफ डिस्प्यूट. वही चंडीगढ़ डॉट चाहत या पटियाला डॉट चाहत. ठीक है. हेल्प में क्या आ जाएगा, नेम ऑफ द फाइल हेल्प एंड देन यू पुट द मॉड्यूल नेम. तो नेम ऑफ द फाइल, फाइल, फंक्शंस, डेटा, ये सब कुछ आ जाएगा. डॉक स्ट्रिंग्स जो है वो एज अ डॉक्यूमेंटेशन आएंगे, जितने भी आपने डॉक स्ट्रिंग्स लिखे थे वो एज अ डॉक्यूमेंटेशन आएंगे. प्रोग्राम के लिए भी यूज कर सकते हो, मॉड्यूल के लिए भी यूज कर सकते हो, किसी फंक्शन के लिए भी यूज कर सकते हो. डायरेक्टरी ऑफ दैट फंक्शन ऑफ दैट मॉड्यूल गिव्स यू नेम ऑफ ऑल दैट इज डिफाइंड इनसाइड दैट मॉड्यूल. डायरेक्टरी मीन्स उस मॉड्यूल के अंदर जो भी डिफाइंड है वो सब आ जाएगा. import help directory. ठीक है. तो ये क्या है हमारे पास, doc strings, right? This will be a documentation later. name module it contains this. import करा, help में हमारे पास ये सब कुछ आ गया. functions की help में के टाइम पे doc strings जो है वो documentation बन जाएगी. डायरेक्टरी में वो सब आ जाएगा जो भी उस टाइम डिफाइंड है. कैपिटल लिखो, सेकेंड लाइन ब्लैंक रखो, थर्ड लाइन से शुरू कर दो. ठीक है. देन कम्स इंपोर्ट करना एंटायर मॉड्यूल को. ठीक है. लेट मी हैव सम वाटर. ओके. इंपोर्ट करना है एंटायर मॉड्यूल को. इंपोर्ट बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, तो मॉड्यूल 1 2 3 कॉमा सेपरेटेड. डॉट नोटेशन, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम, ये होती है डॉट नोटेशन. प्रिंट अगर मैं करूं मॉड्यूल जैसे मैथ डॉट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, तो क्या आएगा, मॉड्यूल का नाम आ जाएगा. उसको एलियास नेम से भी इंपोर्ट किया जा सकता है. वंस इंपोर्टेड दोबारा रीइंपोर्ट नहीं करना. इवन अनदर इंपोर्ट स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड अगेन, रीइंपोर्ट नहीं होता. नॉट बी री इम्पोर्टेड, एक बार इंपोर्ट तो इंपोर्ट. स्टेप्स क्या है आफ्टर इंपोर्ट, कोड जो है उस मॉड्यूल का इंटरप्रेट होगा, एग्जीक्यूट होगा. अगर जब हम उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं वहां पे कोई प्रिंट स्टेटमेंट है टॉप लेवल स्टेटमेंट में, तो वो प्रिंट होगी क्योंकि वो एग्जीक्यूट हो रहा है. ठीक है. डिफाइंड फंक्शंस, वेरिएबल्स, अब आप उसको यूज कर सकते हो. नेम स्पेस जो है वो सेपरेट सेटअप होगा फॉर ईच ऑफ द इंपोर्टेड मॉड्यूल. हर एक मॉड्यूल का अपना अपना नेम स्पेस होता है अपने नाम से, और डॉट नोटेशन यूज करते हैं उसके फंक्शंस को यूज करने के लिए. एक बार इंपोर्ट हो गया तो दोबारा रीइंपोर्ट नहीं होता. और एग्जीक्यूट होते हैं अगर उस फंक्शन इंपोर्टेड फंक्शन के अंदर कोई प्रिंट स्टेटमेंट है तो वो भी चलेगी क्योंकि आपने उसको इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट कर रहे हो. ठीक है. इंपोर्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मॉड्यूल, अगर आपको एंटायर करना है तो आपने एंटायर कर लिया मॉड्यूल का नाम देके. अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स ही करने हैं तो क्या करेंगे, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट दिस, या फिर फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, इंपोर्ट ऑल. यहाँ पे जब आप फ्रॉम स्टेटमेंट यूज कर रहे हो तो डॉट नोटेशन की जरूरत नहीं होती. क्यों, क्योंकि वो पूरा का पूरा आपके प्रोग्राम में ही आ जाता है. ठीक है. उसका नेम स्पेस अब अलग से नहीं होगा, तो यू कैन नॉट हैव सेम वेरिएबल्स देयर. ठीक है. डॉट नोटेशन नहीं होता, डायरेक्टली यूज कर सकते हो. इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट इज पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम्स एनवायरनमेंट. अब अगर आपके पास प्रोग्राम में भी एक वेरिएबल है, मॉड्यूल में भी एक वेरिएबल है, दोनों का नाम सेम है, अब क्या करेंगे, कौन बड़ा होगा, प्रोग्राम का वेरिएबल बड़ा होगा या जो इंपोर्ट करके लाए हो वो बड़ा होगा, मॉड्यूल का बड़ा होगा, प्रोग्राम का बड़ा होगा. ठीक है. जो उस प्रोग्राम में है वो बड़ा होगा. सेम नेम इन वन नेम स्पेस इज नॉट पॉसिबल, तो वो हाइड कोई ना कोई करेगा. कौन हाइड करेगा, प्रोग्राम का वेरिएबल हाइड करेगा. ठीक है. इंटरप्रेट होता है, एग्जीक्यूट होता है, फंक्शंस वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं, बट
नेम स्पेस नया नहीं बनता, ठीक है, वो डेफिनेशंस को जस्ट इंपोर्ट कर लिया जाता है, नेम स्पेस नहीं नया बनता, दिस इज द ओनली डिफरेंस। नो न्यू नेम स्पेस इज सेटअप, तो नो न्यू नेम स्पेस इज सेटअप, तो सेम नेम नहीं हो सकते, तो प्रोग्राम का वेरिएबल बड़ा होता है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव स्टडीड हियर, वी हैव स्टडीड अबाउट लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी क्रिएट कैसे करते हैं, पैकेजेस क्या होते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, पैकेजेस कैसे बनते हैं, मॉड्यूल्स कैसे बनते हैं, मॉड्यूल्स में हमने इंपोर्ट हेल्प डायरेक्टरी पढ़ा, एंटायर मॉड्यूल यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट, फ्रॉम स्टेटमेंट में नेम स्पेस नहीं बनता है। देन कम्स स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, दैट इज standard library built in functions, standard library built in functions। कौन कौन से फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शंस देखेंगे, स्ट्रिंग फंक्शंस देखेंगे। मैथमेटिकल में क्या है, लेंथ ऑफ किसी की भी ले लो, पावर 3 raised to power 4, string str of 12, int of 12.3 will be 12 only, right, float, round, जब हम राउंड ऑफ करते हैं up to what decimal places is also written, ठीक है। 0.5 का क्या होगा, पीछे, 1.5 का आगे, 0.5 का आगे, आगे वाला लेते हैं 5 पे, 0.5 है तो आगे क्या होगा, -1, ठीक है, छोटा नहीं हो गया ये, आई विल सी दिस, ठीक है। रेंज फंक्शन हो गया, टाइप फंक्शन हो गया, एब्सोल्यूट फंक्शन हो गया, डिव मोड डिवाइड करना है, डिवाइड वाला क्वोशिएंट देना है, रिमाइंडर देना है, ठीक है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। सम कर देगा सभी चीजों का, इटरेशन का एंड आर्ग्यूमेंट का, मैक्सिमम ऑफ इटरेशन, सम ऑफ इटरेशन कॉमा आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे या तो मैक्स और मिन निकालते तो इटरेशन का निकालेंगे या फिर आर्ग्यूमेंट का निकालेंगे। ऑक्ट वैल्यू, हेक्स वैल्यू, ये सब क्या है, मैथमेटिकल बिल्ट इन फंक्शन है। स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शन, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट एट आई, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस विद हाउ विद दिस, सेपरेटेड, यहाँ पे सेपरेटर डॉट ज्वाइन इटरेबल लिखते हैं, ठीक है, ज्वाइन इटरेबल, कोई भी स्ट्रिंग या फिर इटरेबल, ठीक है। str स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट एट आई, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सेपरेटर डॉट ज्वाइन एंड देन स्ट्रिंग। क्लियरिंग वेरिएबल फ्रॉम प्रीवियस प्रोग्राम रन, जब हम प्रोग्राम बार बार रन करते हैं तो प्रीवियस रन ऑफ योर प्रोग्राम के जो वेरिएबल है उनको भी मेंटेन करके रखता है IPython, जो हैम्पर कर सकते हैं आपकी टेस्टिंग को। तो आप क्या यूज करोगे, %reset, %reset प्रॉम्प्ट में। स्पाइडर में टूल्स में जाके प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हो, रन में दैट रिमूव ऑल वेरिएबल आफ्टर बिफोर एग्जीक्यूशन। अब हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के ही हमने भी क्या पढ़े, बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े, बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के मॉड्यूल्स पढ़ेंगे। मॉड्यूल्स मींस मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक्स, स्ट्रिंग। मैथ मॉड्यूल ये इंट, फ्लोट, हर एक के लिए काम करता है, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं करता, ठीक है। अब मैथ को जब इंपोर्ट कर लिया, फिर आप मैथ डॉट सील, सील मीन्स नीचे, फ्लोर मीन्स ऊपर दोगे वो वैल्यूज, ठीक है। जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो हमेशा डेसिमल आता है, स्क्वायर रूट निकालते हो तो हमेशा डेसिमल आता है। मैथ डॉट एक्सप मीन्स एक्सपोनेंट रेज टू द पावर आर्ग्यूमेंट, ठीक है, e रेज टू द पावर समथिंग, e रेज टू द पावर समथिंग। जब आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, आप नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते,
स्क्वायर रूट आप हमेशा पॉजिटिव का ही निकालोगे। वेट अ सेकेंड, आप स्क्वायर रूट किसका निकालोगे? नो, नेगेटिव। हमेशा पॉजिटिव का स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। कब एरर आएगा? नेगेटिव पे एरर आएगा, डोमेन एरर अकर्स, ठीक है, वैल्यू एरर। एक्सपोनेंशियल, e raised to the power something, absolute value, absolute value, log, log में क्या दिक्कत आती है? log में हमारे पास दो चीजें आती है, नंबर एंड द बेस, ठीक है। डोमेन एरर अकर इफ नम इज नेगेटिव, नेगेटिव हो तो, एंड a range error occurs if argument num is 0, ठीक है। अगर नेगेटिव होगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो इट विल गिव डोमेन एरर, इट विल गिव डोमेन एरर। और अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो लॉग नेगेटिव तो निकल ही नहीं सकता, तो दैट इज ऑल्सो डोमेन एरर। और अगर 0 है तो रेंज एरर, ठीक है। ओके, log 10 देन नंबर नेगेटिव या 0 नहीं होना चाहिए, और स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पावर, बेस रेज टू द पावर एक्सपोनेंट, 0 रेज टू द पावर नेगेटिव नीचे चला जाएगा, नहीं हो सकता, डोमेन एरर आएगा। अगर नेगेटिव रेज टू द पावर डेसिमल होगा तो भी हमारे पास डोमेन एरर आएगा, तो भी हमारे पास डोमेन एरर आएंगे। ओके, देन साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन, डिग्रीज, रेडियंस। तो डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए, रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए math.pi, math.e will give you the values. Then there are three more functions. F mode, that means modulus. F mode means modulus. अब F mode और S modulus Y में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले फैक्टोरियल, फैक्टोरियल जो है नेगेटिव या फिर डेसिमल का नहीं लगता, ठीक है। वैल्यू एरर आएगा, वैल्यू एरर। ओके, तो कौन कौन से में हमारे पास है? स्क्वायर रूट नेगेटिव का नहीं निकलता, लॉग हमारे पास नेगेटिव का या 0 का नहीं निकलता, पावर 0 की कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव का डेसिमल नहीं हो सकता, फैक्टोरियल कभी भी नेगेटिव या डेसिमल का नहीं निकलता, ठीक है। एफ मोड जो है हम फ्लोट्स के लिए प्रेफर करते हैं, और मॉडुलस हम इंटीजर्स के लिए प्रेफर करते हैं, ठीक है। एफ मोड हम फ्लोट के लिए, F mode always give float, percentage used with int, and this is used with float. Okay, now come here. फैक्टोरियल होता है, फैक्ट नहीं होता, ठीक है। मैंने करके देखा था तो गलत हो रहा था। नेगेटिव का नहीं आता फैक्टोरियल, डेसिमल का नहीं आता फैक्टोरियल। जीसीडी विल गिव यू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। नाउ कम्स एफ मोड और मॉड्यूलस, जब दोनों ने करना ही मोड है तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? एफ मोड हमेशा सेम आंसर देते हैं, बट जो मॉड्यूलस सिंबल है ना, ये दिक्कत देता है अगर मेरे पास नेगेटिव हो कोई एक,
कोई एक अगर नेगेटिव हो तो, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे, बट ये हमेशा 2 या 3 जो भी दिख रहा है तुम्हें वही सेम आंसर ही देगा जितना भी आपके पास रिमाइंडर बचा है। साइन, साइन हमेशा मॉड्यूलस में डिनोमिनेटर का लिया जाता है और एफ मोड में न्यूमरेटर का लिया जाता है। ठीक है, प्लस माइनस है तो कितना कम है आता है, अदरवाइज रिमाइंडर आता है अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस हो इन केस ऑफ मॉड्यूलस। फॉर एग्जाम्पल 11 मॉड्यूलस माइनस 11 मॉड्यूलस 3 है यहाँ पे। ठीक है, अब एक जगह माइनस है, ये दिक्कत देता है, तो क्या करना है, कितना कम है, 12 है, 12 से कितना कम है, 1 कम है, तो एक आंसर आएगा। साइन कौन सा, नीचे वाला, तो 3 का साइन पॉजिटिव है तो +1 आंसर आ गया। अब आता है, ये है हमारे पास मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल इजी था, कॉम्प्लेक्स पे नहीं चलता। ये जो हमने लिखी हुई ये चीज़ें वो इंपॉर्टेंट है, देख लेना, उसके बाद दोनों में क्या फ़र्क है वो चीज़ है। अब आता है रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल बहुत छोटा सा प्यारा सा मॉड्यूल है। इसमें क्या चीज़ें हैं, रैंडम फंक्शन, रैंडम फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो अपर माइनस लोअर प्लस लोअर से, तो एक रेंज में रैंडम नंबर देता है। यूनिफॉर्म ए टू बी विल ऑल्सो गिव यू ए टू बी। आप बी भी बड़ा लिख सकते हो तो भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट इन तीनों में क्या है, आपको फ्लोट्स मिलेंगे, डेसिमल्स मिलेंगे एंड लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर कॉमा अपर। अपर लिमिट जो है वो इंक्लूडेड नहीं होती, तो रैंडम आपको 0 से 1 के बीच में देगा। यहाँ पे ये अपर वाली इंक्लूड नहीं होगी, यहाँ पे भी अपर वाली इंक्लूड नहीं होगी। इज दैट क्लियर? रैंडम इंटीजर, रैंड, रेंज, ये आपके पास क्या देते हैं, दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड होंगी एंड होल नंबर्स देते हैं। स्टार्ट, स्टॉप, स्टॉप, स्टेप, तीनों चीजें आप दे सकते हो। ठीक है, ओके। +3 -3 ये सब भी कर सकते हो इनके साथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किया हुआ है मल्टीप्लाई, ये सब कुछ। ओके, डेसिमल्स नहीं यूज करने, रैंडम रेंज में आप सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज लिख सकते हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज लिख सकते हो। नाउ कम स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। इंपोर्ट करना है सबसे पहले, तो इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स करोगे डिफरेंट नेम स्पेस बनेगा। फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स इंपोर्ट मीन मीडियन मोड करोगे तो सेम नेम स्पेस में ही काम हो जाएगा। एज स्टार्ट करोगे तो आप उसको एज अ एलियस नेम भी यूज कर सकते हो। तो मैंने एज एस किया था, एज डॉट मीन निकाला, लिस्ट का मीडियन निकाला, मोड निकाला। ठीक है, मीन मीडियन मोड निकाला। दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। फिर आता है स्ट्रिंग मॉड्यूल। स्ट्रिंग मॉड्यूल भी छोटा सा है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, इंपोर्ट करना है पहले तो स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग डॉट स्काई लेटर्स, तो आपको स्ट्रिंग मिलती है स्काई लेटर्स की, स्काई लोअर केस की, स्काई अपर केस की। स्काई डिजिट्स नहीं होते हैं, डिजिट्स होते हैं सिर्फ। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स, हेक्स डिजिट्स, ऑक्ट डिजिट्स। एक लाइन है, आपने उसको कैपवर्ड्स किया लाइन को, तो उसने हर एक को वो कर दिया। आपने सेपरेटर लगाया है कैप वर्ड्स में ही डबल स्टार का, तो आफ्टर सेपरेटर वो कैपिटलाइज करेगी। ठीक है, एच ऑलरेडी था, ये सेपरेटर है ही नहीं, तो ईच वर्ड आफ्टर सेपरेटर, व्हाइट स्पेसेस एज इट इज रहेंगे, व्हाइट स्पेसेस एज इट इज रहेंगे। उसके बाद आते हैं स्ट्रिंग डॉट कैपवर्ड्स लाइन सेपरेटर आई। आई क्या है, सेपरेटर है, तो आई के बाद जो कुछ भी है वो कैपिटल हो जाएगा। तो आई के बाद जो कुछ भी है वो कैपिटल हो जाएगा। ओके, व्हाइट स्पेसेस जो हैं वो एज इट इज रहेंगे, व्हाइट स्पेसेस जो है वो एज इट इज रहेंगे। ओके, यहाँ पे क्या होगा, वो सिंगल स्पेस से पहले तो सेपरेटर डिफाइन नहीं होगा या फिर नन होगा, तो क्या होगा, सारे स्पेसेस इधर से और इधर से हट जाएंगे, इनसाइड वाले स्पेसेस भी सिंगल स्पेस से कन्वर्ट हो जाएंगे, साइड वाले हट जाएंगे, बीच वाले सिंगल स्पेस में आ जाएंगे।
और कैपिटलाइज ईच वर्ड आफ्टर स्पेस. आफ्टर स्पेस. ठीक है, तो ये क्या करेगा, कैपिटलाइज वाइट स्पेसेस एज इट इज, वाइट स्पेसेस एज इट इज. If separator is specified. After separator or space. After separator सबको क्या करेगा, कैपिटलाइज करेगा, वाइट स्पेसेस एज इट इज रहेंगी. आफ्टर सेपरेटर, यहाँ पे आफ्टर स्पेस, लीडिंग, ट्रेलिंग, ठीक है. यूटिलिटी फंक्शन कैप वर्ड्स, स्ट्रिंग, लाइन, कॉमा, सेपरेटर, ऐसे यूज करते हैं. The string dot cap words, string dot this, string dot that, यूटिलिटी फंक्शन है. उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट इज डाटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडा. डाटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडा, इसमें से दोबारा से पैंडा क्या है, एक लाइब्रेरी है पैनल डाटा. ठीक है, हाई लेवल डाटा मैनिपुलेशन टूल है जो एनालिसिस ऑफ डाटा के लिए काम आते हैं. सीरीज डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर है. इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, PIP इंस्टॉल पैंडास, PIP इंस्टॉल पैंडास. ठीक है, नाउ numpy एंड पांडा में क्या फ़र्क है. जब numpy है हमें पैंडा क्यों चाहिए, क्योंकि एरेज में आप एक ही टाइप का डाटा रख सकते हो, वहाँ पे आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, राइट. यहाँ पे जो इंटरफेस है वो कॉम्प्लेक्स है, ट्रैकिंग जो है डाटा की वो कॉम्प्लेक्स है. एंड आप इसको तभी यूज कर सकते हो अगर डाटा आपके पास एरे की फॉर्म में है, बट पैंडा में डाटा फ्रेम्स होते हैं, तो टैबुलर फॉर्म में हो तो भी चलेगा. यहाँ पे आप हर एक की क्या बनाते हो डाटा फ्रेम में, लाइक इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग आप खुद से भी दे सकते हो, राइट. इंटरफेस जो है वो सिंपल है, चाहे वो फाइल लोड करने के लिए हो, सिलेक्ट हो, ज्वाइन हो, ग्रुप बाय हो, कुछ भी हो. पांडा में नॉन यूनिक इंडेक्स वैल्यूज भी लिख सकते हैं, मतलब सेम इंडेक्स वैल्यूज भी आ सकती हैं. ठीक है, एरेज और सीरीज में क्या फर्क है, इंडेक्सिंग का फर्क है, अलाइनमेंट का फर्क है. क्यों, क्योंकि सीरीज में हमारे पास नॉट अ नंबर होता है फॉर मिसिंग वैल्यूज, राइट. ऑटोमेटिकली अलाइन ऑन बेसिस ऑफ लेबल्स हो जाते हैं. मेमोरी रिक्वायरमेंट एरेज में कम होती है, यहाँ पे हमारे पास लेबल इंडेक्सिंग भी होती है. लिस्ट और सीरीज में क्या फर्क है, दोनों 1D है बट लिस्ट मल्टी डी भी हो सकती है. लिस्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पोजिशनल है, यहाँ पे लेबल्ड इंडेक्स भी है. ऑर्डर हमेशा फिक्स्ड रहेगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. लिस्ट में हेट्रोजीनियस होते हैं, सीरीज में होमोजीनियस होते हैं. अलाइनमेंट नहीं होती, सीरीज में अलाइनमेंट होती है, मेमोरी कम लगती है, यहाँ पे ज़्यादा लगती है. अब हम पढ़ेंगे सीरीज के बारे में. हमने डिफरेंसेस डिस्कस कर तो ली, अभी अच्छे से समझ नहीं आएंगे, बट अगर हम एक बार सीरीज को अच्छे से पढ़ लें फिर ये डिफरेंसेस पे जाएं तो समझ में आ जाएंगे. ठीक है, सो सीरीज में हमें क्या क्या देखना है, सीरीज कैसे क्रिएट होती है, इंडेक्सिंग, स्लाइसेस, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स ऑफ सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सीरीज. ये 6 चीज़ें देखनी है. तो पहली चीज़ क्या है, कैसे क्रिएट करनी है. 3 तरीके हैं. 3 तरीके कैसे, स्केलर वैल्यूज, ठीक है, PD डॉट सीरीज,
S is capital, list, and एक और list for index. You can also do columns. Columns equal and any list over here. So for changing the index of rows, you use index. For columns, you use columns. Using array and using dictionary. Scalar value means list से करना, list डालना उसके अंदर, ठीक है. इंडेक्सेस हम ABC भी दे सकते हैं और ये भी चेंज कर सकते हैं. अच्छा, ये सीरीज है, यहाँ पे रोज एंड कॉलम नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ रोज होती हैं, ठीक है, ये नहीं होता. ओके. उसके बाद यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ वैल्यूज डज नॉट मैच लेंथ ऑफ इंडेक्स. ठीक है, तो वैल्यूज एंड इंडेक्स सेम होने चाहिए. ये जो वैल्यूज हैं और ये इंडेक्स है, ये सेम होने चाहिए, अदरवाइज वैल्यू एरर आएगा. एरे से कैसे बनेगा, एन नमपाई को इंपोर्ट करो, np.array यूज करो, उसके अंदर लिस्ट डालो, वो एरे से सीरीज बनाओ. इट्स एग्जैक्टली द सेम. ठीक है. थर्ड, डिक्शनरी से बनाओ सीरीज, पांडा सीरीज. तो जो हमारे पास कीज हैं वो इंडेक्सेस होंगे, जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज होंगी. और अगर इंडेक्सेस खुद दोगे तो उसकी कोई वैल्यूज ही नहीं है, तो दैट विल बी नॉट अ नंबर. ठीक है. की हमारे पास इंडेक्सेस होंगे, की वैल्यू पेयर विल बी इंडेक्स सीरीज. ठीक है. देन कम्स, दोनों होते हैं हमारे पास पोजिशनल एंड लेबल्ड इंडिसेस. लेंथ ऑफ लिस्ट एंड इंडिसेस शुड बी सेम, अदरवाइज देयर विल बी वैल्यू एरर. सीरीज है क्या, सीरीज 1D एरे है, 1D है, इट्स नॉट 2D. किसी भी तरह का डाटा टाइप हो सकता है इसके अंदर. बाय डिफॉल्ट इट इज पोजिशनल इंडिसेस, मीन 0 1 2. लेबल्ड इंडिसेस भी हो सकते हैं यूजिंग इंडेक्स, यूजिंग इंडेक्स. अगर लेबल्ड है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप पोजिशनल भी कर सकते हो. ठीक है. 1 2 3, और यहाँ पे भी देखो ये एलिमेंट भी है, ये इंडेक्स भी है. अब क्या होगा, S1, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, पोजिशनल लेगा. 0 1 2 ये लेबल्ड लेगा. S1 पे क्या है, 1 है, तो वो आएगा. 0 0 हमारे पास है ही नहीं इंडेक्स, ठीक है, तो 0 आएगा. अगर लेबल्ड है तो वो नहीं चलेगा. ठीक है. उसके बाद आता है मोर देन वन एलिमेंट यूजिंग लिस्ट ऑफ PI और LI. अगर आपको एक से ज़्यादा एलिमेंट को करना है असेस, तो कैसे करेंगे, आपको लिस्ट भेजनी पड़ेगी असेस के अंदर. वो लिस्ट या तो आप पोजिशनल इंडेक्स ले लो 0 1 2 3 4, या फिर लेबल्ड इंडेक्स ले लो. PI में एंड इंक्लूडेड नहीं होता और LI में इंक्लूडेड होता है. ठीक है, नहीं सारे होते हैं, सॉरी, अगर आप वो स्लाइस में होते हैं, यहाँ पे तो सारे आएंगे. उसके बाद न्यू इंडेक्स वैल्यूज कैसे जाएंगी, S ये हमारे पास आ गया. अब S डॉट इंडेक्स आप चेंज कर रहे हो, न्यू इंडेक्स वैल्यू S डॉट इंडेक्स, और फिर आपने लिस्ट दे दी उसकी. ठीक है, असाइनिंग न्यू इंडेक्स वैल्यूज. नाउ कम स्लाइस 1 to 4 और B to E. अगर आप पोजिशनल यूज कर रहे हो तो नॉट इंक्लूडेड, अगर आप लेबल्ड यूज कर रहे हो तो एंड इज इंक्लूडेड. यूजिंग स्लाइस टू मॉडिफाई द वैल्यूज, आपको क्या करनी है, वैल्यूज को मॉडिफाई करना है. तो आपने एक स्लाइस ली, उसमें 10 डाल दिया, तो उन सब की जगह क्या आ जाएगा, 1 2 3 में 10 आ जाएगा, BCDE में 10 आ जाएगा. ठीक है. तो स्लाइस और स्लाइस कैसे काम करती है. तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, कैसे क्रिएट करना है, एरे से या डिक्शनरी से. एरे आप NP एरे भी ले सकते हो. इंडेक्सिंग कैसे करनी है, लेबल्ड एंड पोजिशनल एंड मोर देन वन एलिमेंट, चेंजिंग द इंडेक्सेस. स्लाइस में हमें अगर चेंज करने हैं, मॉडिफाई करनी है वैल्यूज. अब हम करेंगे एट्रीब्यूट्स क्या है हमारे पास इसके.
एट्रीब्यूट्स हैं, सबसे पहले तो नेम, अल्फ नम रख रही हूँ तो ये अल्फ नम कहाँ आएगा, नीचे ये रहा। इंडेक्स का नेम अल्फ रख रही हूँ तो यहाँ पे इंडेक्स की हेडिंग बन जाएगी ये। तो नेम क्या होगा उसका, एस डॉट इंडेक्स डॉट नेम क्या होगा उसका, एस डॉट वैल्यू साइज एंड एम्प्टी वैल्यूज, वैल्यूज का एरे दे देगा, साइज उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एम्प्टी है या नहीं वो ट्रू या फॉल्स देगा। ठीक है, वैल्यूज की आउटपुट क्या आएगी, एरे आएगी, और साइज की आउटपुट क्या आएगी, नंबर आएगी, और एम्प्टी की वैल्यू क्या आएगी, इधर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, उसके बाद मेथड्स क्या है हमारे पास सीरीज के, हेड टेल एंड काउंट, हेड टेल एंड काउंट। अगर आप हेड एंड टेल में बता रहे हो कितने, तो वो उतने शुरुआत से अंत से एलिमेंट्स दे देगा। ठीक है, उनके इंडेक्सेस भी और वो एलिमेंट्स भी। अदरवाइज इट विल टेक बाय डिफॉल्ट 5। और काउंट क्या देते हैं, कितने काउंट हैं, कितने उसमें एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये क्या होगा, नंबर होगा, काउंट क्या है उसका। ठीक है, एस डॉट काउंट क्या है यहाँ पे 5। तो एट्रीब्यूट्स क्या है, नेम उसका, इंडेक्स डॉट नेम, वैल्यूज साइज, वैल्यूज है, वैल्यूज साइज एंड एम्प्टी। उसके मेथड्स क्या है, हेड टेल एंड काउंट, हेड टेल एंड काउंट। ओके, उसके बाद आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, इजी। या तो सीधा S1 प्लस S2 कर दो, दो सीरीज को ऐड कर दो, या फिर S1 डॉट एड S2 कर दो। और एक हमारे पास एट्रीब्यूट होता है फिल वैल्यू 0, अदरवाइज वो क्या करेगा, NaN, रिजल्ट हमेशा NaN से वो फिल कर देगा। या फिर आप ये एट्रीब्यूट यूज कर लो, फिल वैल्यू इक्वल 0, फिल अंडरस्कोर वैल्यू इक्वल्स टू 0, रिजल्ट हमेशा डेसिमल में आएगा। जो आप फंक्शन यूज कर सकते हो वो है ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन। इन्फिनिटी के लिए इन्फ लिखा आता है, ऐड सब मल डिवीजन। ठीक है, इंडेक्स मैचिंग इज इम्प्लीमेंटेड, इंडेक्स मैचिंग होती है, राइट ऐसा नहीं होता कि पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ, नहीं, इंडेक्स की मैचिंग होती है। ठीक है, इंडेक्स मैचिंग इज इम्प्लीमेंटेड। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास अगला डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम क्या है, सबसे पहले तो क्रिएट कैसे करने हैं, इस पे जो ऑपरेशंस क्रिएट कैसे करते हैं, एम्प्टी क्रिएट कर लो, लिस्ट ऑफ एरेज, या फिर लिस्ट ऑफ लिस्ट, या फिर लिस्ट ऑफ सीरीज, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, एरेज, सीरीज एंड डिक्शनरीज। ठीक, नेक्स्ट इज डिक्शनरी ऑफ लिस्ट्स, डिक्शनरी ऑफ सीरीज। ओके, नेक्स्ट इज ओपन ऑपरेशन ऑन डाटा फ्रेम। क्या क्या हो सकता है, डाटा फ्रेम में न्यू कॉलम ऐड करना, अपडेट करना एग्जिस्टिंग कॉलम को, एंटायर कॉलम को एक पर्टिकुलर वैल्यू से अपडेट करना, सेम ऑपरेशंस ऑन रोज, डिलीट करना रो या कॉलम को, रीनेम करना रो लेबल को या फिर कॉलम लेबल को। फिर डाटा फ्रेम को असेस करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग करते हैं, बुलियन इंडेक्सिंग करते हैं, स्लाइस यूज करते हैं, ज्वाइन करना डाटा फ्रेम को, एट्रीब्यूट्स क्या है इसके, इंपोर्ट करना CSV फाइल को टू डाटा फ्रेम एंड एक्सपोर्ट करना एक डाटा फ्रेम को CSV फाइल में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे डाटा फ्रेम में कैसे करते हैं। सबसे पहले आता है क्रिएशन, कैसे क्रिएट करनी है। डाटा फ्रेम है क्या, टेबुलर डाटा, टू बी लेबल डाटा स्ट्रक्चर, ईच कॉलम कैन हैव डिफरेंट डाटा टाइप, एक कॉलम की एक डाटा टाइप होती है एंड इट कैन बी एनीथिंग। इंपोर्ट pandas एज PD, डाटा फ्रेम क्रिएट कर लिया यूजिंग डाटा फ्रेम फंक्शन ऑफ द पैंडा। ठीक है, एम्प्टी डाटा फ्रेम है। उसके बाद लिस्ट ऑफ एरेज इंपोर्ट किया, numpy एरेज। ठीक है, लिस्ट ऑफ NP arrays, this is also NP arrays। ठीक है,
इसको लिस्ट ऑफ लिस्ट भी मान लो, चाहे कुछ भी मान लो। तो दिस इज लिस्ट ऑफ NP array, list of series, list of dictionary, NP array, series and dictionary, and this is NP array and series, dictionary of dictionary नहीं होता। ठीक है, तो बात है सबसे पहले लिस्ट ऑफ लिस्ट या लिस्ट ऑफ NP arrays। तो NP array बनाया A, उसका हमने डाटा फ्रेम बना दिया, बन गया। बहुत सारे एरेज ले लिए, उन सब का डाटा फ्रेम बनाया, वो डाटा फ्रेम बन गया। तो एक एरे है तो वो एक कॉलम होता है, अगर जितने एरेज दोगे वो उतने रोज में आएंगे। एक दोगे तो वो कॉलम में आएगा, मल्टीपल दोगे तो वो रोज में आएंगे। ठीक है, जितने वो दे रहे हो उतने ही आप कॉलम्स की हेडिंग दोगे। यहाँ पे आप इंडेक्स नहीं देते, यहाँ पे आप क्या देते हो, कॉलम्स देते हो। इंडेक्स भी दे सकते हो बट कॉलम्स देते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास लिस्ट ऑफ सीरीज। सेम चीज, आपने pandas डॉट सीरीज यूज किया, S1 बनाया, डाटा फ्रेम बनाया, एक वो हमारे पास कॉलम बन गया। S1 2 3, फिर यहाँ पे भी हमने S2 बनाया, तो S1 S2 ऐसे आएंगे, S3 ऐसे आएगा, और अगर सीरीज में ना हो तो वो NaN से फिलअप हो जाता है, तो वो हमारे पास NaN से फिलअप हो जाता है। यहाँ पे भी हो जाता है, लिस्ट ऑफ एरेज, लिस्ट ऑफ सीरीज हो जाएगा। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बनानी है, आप लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, तो यहाँ पे आप जो कीज हैं वो कॉलम की हेडिंग होंगी। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी तो ABC 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 एंड उनके अंदर वैल्यूज NaN से हो जाएंगी अगर ज़्यादा हुई तो। ठीक है, इफ वन एरे देन इट इज अ कॉलम, अगर है तो वो रोज हो जाएंगी। रोज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एरे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इफ वैल्यू इज मिसिंग देन NaN, सेम फॉर दिस, सेम मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज इन अ डिक्शनरी, rows is number of dictionaries, one row, second row, third row। ठीक है, rows means number of array elements in array, number of dictionaries, it is number of dictionaries। next is dictionary of list बनाना, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता, सारे लिस्ट जो है वो सेम, सारे एरेज जो है वो सेम लेंथ के होने चाहिए। ठीक है, कैन ऑल्सो यूज कॉलम्स टू रीऑर्डर। सेवन एट नाइन, और यहाँ पे जो बनेगा वो ऐसे ऐसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इसलिए दिक्कत देता है, ये दोनों तरीके से ही डिफरेंट है। ईच लिस्ट इज वन कॉलम डिक्शनरी में। डिक्शनरी ऑफ सीरीज ये ऐसे ऐसे आते हैं, डिक्शनरी ऑफ सीरीज, ए के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे सारे ऐसे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और जब हम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बनाते हैं, डिक्शनरी ऑफ सीरीज बनाते हैं, तो ऐसे ऐसे आते हैं। ठीक है, रीऑर्डरिंग के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। रीऑर्डरिंग कैसे करेंगे, ABC है, जब हमने कॉलम्स डाले तो वहां पे CBA डाल दिया, C देन B देन A, पहले C देन B देन A, तो रीऑर्डरिंग के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। देन हमने 3 एरेज बनाए, एरेज को डिक्शनरी ऑफ सीरीज 4 5 6 7 8 9। ओके, और यहाँ पे ABC 5 6 7 8 9 डिक्शनरी ऑफ सीरीज करता है, बट डिक्शनरी ऑफ NP एरेज नहीं करता, अलाउड। देन कम्स ऑपरेशंस, क्या क्या है, न्यू कॉलम ऐड करना। ये डाटा फ्रेम था, डाटा फ्रेम में मैंने D ऐड करना चाहती हूँ, 10 11 12 हो गया, A में 0 0 0 वो अपडेट हो गया, B में 0 तो सारी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, डज नॉट मैच लेंथ ऑफ इंडेक्स, तो लेंथ ऑफ वैल्यूज एंड लेंथ ऑफ इंडेक्स मैच करने चाहिए। ठीक है, लेंथ ऑफ इंडेक्स 3 है तो 3 ही होने चाहिए एलिमेंट्स,
अदरवाइज एरर आएगा। सेम हमारे पास रोज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे डी एफ को डायरेक्ट असेस कर लिया की से, यहाँ पे डी एफ डॉट लॉक एंड देन फिर की डालनी जाती है, लोकेशन एट 3। तो 10 11 12 आपने ऐड कर दिया, 1 में चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया, 0 को एक पर्टिकुलर वैल्यू से अपडेट कर दिया। ठीक है, टू सेट ऑल टू अ पर्टिकुलर वैल्यू डायरेक्ट डी एफ कॉलन 0। ठीक है, असेस करते टाइम सीधा हमने कॉलन यूज किया और उसको एक वैल्यू दे दी और सारे हमारे पास ऐसे आ गए। तो ऐड न्यू कॉलम, ऐड न्यू रो हो गया। अब करते हैं डिलीट कैसे करना है। ड्रॉप से डिलीट होता है। ठीक है, डाटा फ्रेम डॉट ड्रॉप, इसके अंदर अब आपको रो डालनी है, कॉलम डालना है, आपको वो इंडेक्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको वो चीज यूज करनी पड़ेगी। तो 0 1 2 ABC और एक्सेस मेंशन करनी पड़ेगी, 0 है या 1 है, रो है या कॉलम है। तो ड्रॉप से होता है, एक चीज जो याद करनी है, df डॉट ड्रॉप होता है, फिर आप रो या कॉलम मेंशन करते हो और एक्सेस मेंशन करते हो। ठीक है, जितने भी सेम नेम के होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। चेंज इन प्लेस नहीं होता डिलीट में, रीनेम में चेंज इन प्लेस नहीं होता। न्यू जो उसकी डिक्शनरी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो ओरिजिनल डिक्शनरी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब करना है हमें रीनेम। रीनेम मीन्स इंडेक्सेस को, रो के लेबल को या कॉलम के लेबल को चेंज करना है। ठीक है, 0 1 2 की जगह ये डालना है। तो आपने क्या किया, df डॉट रीनेम डिक्शनरी ऑफ रो और कॉलम, यहाँ क्या आएगा, डिक्शनरी ऑफ रोज एंड कॉलम, जो भी आपको चेंज करने हैं वो। तो रीनेम करना है 0 1 2 की जगह 1 2 3। एक्सेस इंडेक्स, एक्सेस कॉलम्स, कॉलम्स में क्या रीनेम करना है, AAC, ए की जगह ए हो जाए। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट हैपन। df डाटा फ्रेम डॉट रीनेम एंड देन जो भी रीनेम करना है वो डिक्शनरी के अंदर आएगा, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, एंड एक्सेस बतानी पड़ेगी ये इंडेक्स है या कॉलम्स है। ठीक है, तो डिलीट एंड रीनेम ऐसे होते हैं। अब लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग क्या होती है, डाटा फ्रेम एट बी, डाटा फ्रेम एट डॉट लोकेशन 1। सो ये क्या है, लेबल बेस्ड है। वो पोजिशनल इंडेक्स भी हो सकता है, लेबल्ड इंडेक्स भी हो सकता है। लोकेशन 0 है ही नहीं, लेबल इंडेक्स नॉट पोजिशनल इंडेक्स। ठीक है, इट विल टेक लेबल्ड इंडेक्स नॉट पोजिशनल इंडेक्स। डाटा फ्रेम ए पे क्या है, 147 है, तो ये 147 आउटपुट दे देगा। कॉलम में df डॉट लोकेशन के ही कॉलम में यूज करना है, तो ये करके ऐसे ही यूज करेंगे। रो है 1 and 3, तो 1 and 3 आउटपुट में आ जाएगा। तो आप क्या देते हो, लिस्ट ऑफ लिस्ट देते हो, एक लिस्ट प्रोवाइड करते हो अंदर। इफ मोर देन 1, टू रीड मोर देन 1 रो, तो आप लिस्ट प्रोवाइड करते हो। कॉलम के लिए अलाउड नहीं है ये। वी कैन सेलेक्ट subset of data on the basis of values rather than index। on the basis of values हम यहाँ पे चूज करते हैं in the boolean indexes। तो आप वैल्यूज किसकी बात हो रही है यहाँ पे, लेबल्स। इज ग्रेटर देन 2, इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे वैल्यूज की बात कर रहे हैं। 1 पे जितनी भी वैल्यूज है 1 2 3 है, जितनी भी ग्रेटर देन 2 है वो आए। तो APC फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है, सेम ए पे जितनी भी 5 से बड़ी है तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज हम कंपेयर करते हैं, तो आप या तो रो ले लो या कॉलम ले लो और ग्रेटर देन लेस देन वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। कंडीशन ऑन द नेम टू फिल्टर डाटा वैल्यूज, टू फिल्टर डाटा वैल्यूज। अब आती है बात स्लाइसिंग की। SS डाटा फ्रेम स्लाइस, रोज में स्लाइस मेंशन्ड। ठीक है, डाटा फ्रेम एंड देन दिस 1 से लेकर 2 तक
लेबल्ड है तो आएगा। ओके, देन कॉलम को आप नहीं भी मेंशन कर सकते, कॉलम को एक मेंशन कर दिया, या कोई एक स्लाइस मेंशन कर दी, या लिस्ट ऑफ कॉलम मेंशन कर दी, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो कॉलम्स के लिए। ठीक है, डाटा फ्रेम है, डाटा फ्रेम डॉट लोकेशन, कौन सी लोकेशन, ट्रू फॉल्स ट्रू, सो इट विल गिव यू लिस्ट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स भी दे सकते हो, तो वो उन सबको दिखा देगा फॉर द रोज, फिल्टरिंग रोज इन डाटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। नाउ ज्वाइनिंग द डाटा फ्रेम, एक डाटा फ्रेम को दूसरे डाटा फ्रेम से ज्वाइन करना, एक टेबल को दूसरे टेबल से ज्वाइन करना, तो रोज तो ऐड हो जाएंगी, कॉलम्स का यूनियन आ जाएगा, NaN फॉर मिसिंग वैल्यूज आ जाएंगी। तो क्या होगा, डाटा फ्रेम 1 डॉट अपेंड डाटा फ्रेम 2, किसी डाटा फ्रेम से अपेंड कर ज्वाइन कर सकते हो, सीरीज से कर सकते हो, डिक्शनरी से कर सकते हो, एंड sort is equals to true, verify integrity is equals to true, ignore index is equals to true। अगर आपको लेबल्स नहीं चाहिए तो ignore index, verify integrity सेम, डुप्लीकेट रोज के लिए एरर हो, sort true अगर आपको कॉलम लेबल इन सॉर्टेड ऑर्डर चाहिए तो कॉलम ऑर्डर। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या है डाटा फ्रेम की, डाटा फ्रेम डॉट इंडेक्स, इंडेक्स में 1 2 3 आ जाएगा, डाटा फ्रेम डॉट कॉलम्स में ABC आ जाएगा, डाटा टाइप्स में A का क्या डाटा टाइप है, B का क्या है, C का क्या है, डाटा फ्रेम डॉट वैल्यूज में आपके पास ये लिस्ट में आ जाएगा, ये एक लिस्ट, ये एक लिस्ट, ये एक लिस्ट, लिस्ट ऑफ लिस्ट आएगी। ठीक है, देन डाटा फ्रेम डॉट शेप में हमारे पास टपल आती है 3 by 3, डाटा फ्रेम डॉट साइज में वैल्यू आती है, ट्रांसपोज में वो ट्रांसपोज हो जाएगा, हेड में इट विल गिव यू हेड एंड टेल, तो पहली 2 आखिरी 3 ये सब कुछ बाय डिफॉल्ट 3 होते हैं। ठीक है, हेड टेल नीचे से 3, एक नीचे से एक, एम्प्टी नहीं है फॉल्स। अब इंपोर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पांडा का एक फंक्शन है रीड अंडरस्कोर CSV, और डाटा फ्रेम का एक फंक्शन है टू अंडरस्कोर CSV, रीड एंड टू। ठीक है, रीड एंड टू, फॉर इम्पोर्ट वी डू रीड पैंडा डॉट रीड। ठीक है, पैंडा डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, पाथ देते हैं, सेपरेटर देते हैं, हेडर देते हैं। पाथ कौन सी CSV फाइल है, डिफॉल्ट इज स्पेस, सेपरेशन क्या है, header default is 0, number of rows that going to be column names, also mark start of data to be fetched, names to exclusively specify the columns name। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए डाटा फ्रेम डॉट CSV, डाटा फ्रेम 2 अंडरस्कोर CSV, पाथ क्या है, पाथ और बफर is equals to this, separation is this, header is false, index is false, row label column header separated with will be there in CSV file, comma will be there in CSV file, creates this file there in hard disk। ठीक है, इस फाइल को क्रिएट करेगी। देन कम्स द डिबगिंग। डिबगिंग क्या होता है, एरर को ढूंढना, उसके कोज को ढूंढना, करेक्ट करना। ठीक है, प्लेस क्या है, कोज क्या है, करेक्ट कैसे करना है। देयर आर 3 टाइप्स, कंपाइल टाइम एरर जिसको हम सिंटेक्स एरर भी कहते हैं, कंपाइल करते टाइम जब वो पार्स हो रहा है उस टाइम अगर उसके सिंटेक्स में कोई दिक्कत है, ठीक है, सो दैट विल बी अ कंपाइल टाइम एरर। लॉजिकल एरर, जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, हमने उस टाइम कुछ गलत सोच लिया, क्यों, अब ये सोचने पे है, ये हमें लगेगा कि सही है सब कुछ, सिंटेक्स एकदम सही है, पता ही नहीं चल रहा, बट आउटपुट सही नहीं आ रही, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं मीनिंग में दिक्कत है, सो इसको हम सिमेंटिक एरर भी बोलते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोड को ट्रेस करते हैं, फिर एक एक करके ड्राई रन करते हैं, ट्रेस टेबल्स बनाते हैं, वेरिएबल की वैल्यूज देखते हैं एट ईच स्टेप। फिर आता है रन टाइम एरर, जब हम रन कर रहे हैं तो हमारे पास एग्जीक्यूशन हो रही है, आउटपुट भी सही आ रही होगी, बट क्या होगा, एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाएगी।
तो उस टाइम एक्सेप्शन रेज होती हैं, एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन रेज हो रही है, एंड इवन कोड एरर फ्री हो तब भी एक्सेप्शन रेज हो सकती है. एरर दैट ट्रिगर्ड ऑटोमेटिकली. एक्सेप्शंस क्या है? एरर्स दैट गेट ट्रिगर्ड ऑटोमेटिकली. It is an Python object that represents an error. It is Python object that represents an error. End of file error. Read करते करते end of file आ गया. Input output error. Raised when input output operation जहाँ पे हम print कर रहे हैं, open कर रहे हैं, fails for like file is not there, disk is full, name error, that name doesn't found, index error, वो index ही नहीं है, import error, type error, value error, zero division error, overflow error, अरिथमेटिक ऑपरेशन में अगर हमारे पास रिजल्ट बहुत बड़ा आ जाए तो, की एरर अगर वो की नहीं है डिक्शनरी में तो, राइट. अब फाइल को कैसे हैंडल करें, फाइल है क्या और उसको हैंडल कैसे किया जाए. फाइल इज बंच ऑफ बाइट्स data pertaining to specific application stored somewhere on the storage device. It can be a text file, it can be a binary file. टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, हमारे पास जो डाटा है वो एस्काई वैल्यूज में सेव होता है, स्ट्रीम ऑफ एस्काई और यूनिकोड कैरेक्टर्स. हर एक लाइन का एक डिलिमिटर होता है, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होता है जो कि ट्रांसलेट होता है, एक स्पेशल मीनिंग रखता है. ये /n या /r/n हो सकता है. अब रेगुलर टेक्स्ट फाइल में /n ends a line, translation happens, and ये जैसे हम लिखते हैं उसी ही सेम फॉर्म में सेव होता है, एंड .txt इसकी वो रहती है, एक्सटेंशन रहती है. डीलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स में टैब सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं. ये जो CSV फाइल्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं डाटाबेस में, स्प्रेडशीट्स में. पाइप भी हो सकती है, टाइड भी हो सकता है. इनिशिएशन वाली फाइल्स जो सेटअप फाइल्स होती हैं या RTF फाइल्स होती हैं, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये भी हमारे पास क्या होती है, टेक्स्ट फाइल्स ही होती हैं. और जो docx एक्सटेंशन है, डॉक्यूमेंट वाइल कंटेन्स, इसमें हमारे पास मैनी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है. ठीक है, डेट ऑफ क्रिएशन, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, ये सब कुछ. ठीक है, .x में बहुत सारी एडिशनल वो होती है. इट इज नॉट अ टेक्स्ट फाइल. देन कम्स अ बाइनरी फाइल. बाइनरी फाइल में हमारे पास जो डाटा है इन द स्ट्रीम ऑफ बाइट्स स्टोर होता है, उसको रीड करना, असेस करना इज फास्ट, राइट. सेम जिस फॉर्मेट में वो मेमोरी में स्टोर है वो हमें वैसा ही दिखता है, कोई डिलिमिटर नहीं होता, कोई ट्रांसलेशन, कोई इनकोडिंग नहीं होती, फास्टर होता है, पर पीपल उसको रीड नहीं कर सकते, पोर्टेबल नहीं है. मोस्ट जितनी भी नॉन टेक्स्ट फाइल्स हैं, एप्लीकेशन डिफाइंड एक्सटेंशंस हैं, वो हमारे पास बाइनरी फाइल्स होती हैं. ठीक है, सो टेक्स्ट फाइल्स को ओपन कैसे करते हैं, ओपन फंक्शन यूज करके ओपन, एंड उसके अंदर हम फाइल का वो दे देते हैं, फाइल पाथ या फिर फाइल का नाम, एंड कॉमा मोड लिख देते हैं. ठीक है, डायरेक्टली मोड लिख देते हैं, रीड, राइट, अपेंड, रीड प्लस, राइट प्लस, ए प्लस, एंड देन बाइनरी वाले भी. तो हम उसके बाद वो ओपन वाला फंक्शन यूज कर लेते हैं और उसको हम फाइल हैंडल बना लेते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट बन जाता है. ये एज अ लिंक काम करता है, फाइल हैंडल एज अ लिंक टू अ फाइल रिसाइडिंग ऑन योर कंप्यूटर. ओपन या फिर फाइल यूज करते हैं, ओपन या फिर फाइल यूज करते हैं. इट इज अ बिल्ट इन फंक्शन.